అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. ఈ రోజు మన కరీంనగర్ పట్టణంలోని సర్కస్ గ్రౌండ్ లో సీరతున్ నబీ ఎక్స్పో పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో దాదాపు 40 స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏ స్టాల్స్ లో ఏమేం ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయో చూద్దాం రండి. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి జీవన విధానం, ఆయన ఆచరించిన పద్ధతులు, ఆయన జీవిత చరిత్రను తెలుసుకుందాం రండి. జజాకల్లాహ్. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, डू यू लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं? जी। दूसरा सवाल है, व्हाई डू यू लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप हुजूर से क्यों मोहब्बत करते हैं? क्योंकि वो हमारे नबी हैं और आखिरी नबी है। बेशक सही जवाब। इसका पहला जवाब है बिकॉज अल्लाह लव्स हिम एंड गिव्स हिम अ टाइटल हबीबुल्लाह, यानी दोनों जहां को और इस कायनात को बनाने वाले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और उनको हबीबुल्लाह का टाइटल मिला। इस वक्त दुनिया में हम सबको मिलाकर 8.7 मिलियन क्रिएचर्स मौजूद है, उन सब में से सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला सिर्फ हुजूर से मोहब्बत कर रहे। और हबीबुल्लाह के माने आते बी लव्ड, यानी जिनको चाहो। हर नबी को एक अपना टाइटल मिला, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, पर किसी को हबीबुल्लाह का टाइटल नहीं मिला। हबीबुल्लाह के माने आते बी लव्ड, यानी जिनको चाहो। इसलिए हम दोनों पे फ़र्ज़ है, सारी कायनात पे फ़र्ज़ है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत कर रहा उससे हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए। और हम हुजूर के हुस्न को तीन पार्टों में डिवाइड करके डिस्क्राइब करें। सबसे पहले हज़रत अम्मा आयशा की हदीस है। हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर कुछ औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे, अगर वो मेरे रसूल को देखते तो वो अपना दिल चीर लेते। और एक हिजरत के मौके पर, तिजारत के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, तो एक बूढ़ी अम्मा के पास जाकर वो क़याम करते, तो उन्होंने हुजूर के हुस्न को 3 बड़े अल्फाज में डिस्क्राइब करते। सबसे पहले हसीन के माने आते हैं खूबसूरत और अट्रैक्टिव, यानी ऐसा हुस्न जिनकी तरफ दिल माइल हो जाए, आंखें देखने का रहती, भाई बहन से, वालिदैन से, बच्चों से मोहब्बत रहती। अगर वो कभी हमारे से दूर चले गए तो हमारा दिल चाहता कि एक बार उनको देखे। वैसे ही सहाबा जब हुजूर की महफिल छोड़कर घर पे जाते तो उनका दिल बेचैन हो जाता था कि कब हम जाके अल्लाह के रसूल को देखें। तो वो अल्लाह के रसूल के पास शिकायत ले आते, जब हम आपसे दूर रहते तो हमारा दिल बेचैन हो जाता, यानी इतने खूबसूरत थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वसीम के माने आते सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बस नूर ही नूर था, खूबसूरती ही खूबसूरती थी। हुजूर खूबसूरती का सर चश्मा थे। हम दुनिया में बोल सकते कि फला कैसे दिखते, उनके ऐसे दिखते, पर हुजूर को कहीं नहीं बोल सकते कि हुजूर इनके से दिखते। हुजूर बस एक ही थे, ना कोई उनके वैसे थे, ना कोई है, ना कोई और आएंगे। और वसीम के माने आते ऐसा हुस्न जो देखते देखते बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का दिल करता था। और एक हदीस है, जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप छोटा सा मॉडल है ज़माने जाहिलियत का। और ज़माने जाहिलियत वो दौर है जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत नहीं मिली थी, जहाँ बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना आम सी बात थी, मायूब समझा जाता था बेटियों का पैदा होना। अदल इंसाफ का कोई निज़ाम नहीं था, चोरी करना, डकैती करना, झूठ बोलना, शराब पीना एक आम सी बात थी, तिजारत के अंदर धोखा देना। मामूली बात पर आपस में जंग हुआ करती थी, जंग इतनी बढ़ जाती थी कि 100 साल तक जंग लड़ी जाती थी मामूली बात पर। खाने काबा जो एक घर एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, उसमें 360 भी रखे हुए थे और उसकी इबादत भी की जाती थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहले वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जो तालीम हासिल करेगा इस दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा, आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक बताए और कहा कि बेटी है तो उसको दफन मत करो, बल्कि बेटी की तालीम करो, तरबियत करो, कि शादी दिला दो तो यकीनन हज का सवाब मिलेगा। माँ है तो उनके पैरों के नीचे जन्नत है। तमाम अंबिया किराम की जो है तरबियत ख़वातीन ने की थी, तो ख़वातीन के मकाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर जहाँ अदल निज़ाम का कोई कानून नहीं था, आपने अदल इंसाफ के निज़ाम कायम किया। आपने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी। मौत के बाद जो पहला मरहला होता है वो जो है क़ब्र का मरहला होता है, और हम दुनिया में जो कुछ भी अमाल करते हैं उसका अक्स, उसका रिफ्लेक्शन अल्लाह ताला ख़बर में बता देता है। तो जब एक इंसान को ख़बर में उतारा जाता है, उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उससे सवाल करते हैं, 3 सवाल पूछे जाते हैं उससे। और अगर वो इंसान नाफरमान हो कि दुनिया में अल्लाह की इबादत करना और आप इस्लाम की पैरवी ना करे, तो उसका ये मामला होता है कि उसको वो सवाल जवाब उसके लिए बहुत दुश्वारियाँ पेश आती हैं, मुश्किलात पेश आती हैं, उसका वो जवाब नहीं दे पाता है। हालांकि उसका जवाब वो जो है दुनिया में दे लेता है आसानी से। मैं आपको बताती चलूँ कि काफिरों के साथ अल्लाह ताला क्या मामला करते हैं। जब काफिर को खबर में उतारा जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए आग की बिस्तर बिछा देते हैं
और फिर उसको आँख के कपड़े पहनाए जाते हैं, और फिर उसके साथ ये मामला होता है कि उसको आँख की जो खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि काफिरों पे 99 इंचे सांप मुसल्लत कर दी जाती है जो मुसलसल उसको डसते रहते हैं। और बुरे लोगों का ये मामला होता है कि वो जो बुरे लोगों को इस तरह का इंजाम इसीलिए मिलता है कि वो छोटे छोटे गुनाह कर जाते हैं। देखिए, झूठ बोलना है या फिर गलत बात करना है या फिर अदल इंसाफ नहीं करना, जुल्म करना, ये छोटी छोटी चीज़ें अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल नापसंदीदा चीज़ों में शुमार होती है और उसका बहुत ही बुरा अंजाम होता है। ये चीज़ पे क्या होता है, देखिए, उनके लिए उनकी खबरों को तंग कर दिया जाता है, उनकी फसलियों को एक दूसरे में मिला दिया जाता है। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार। अल्लाह ताला हम सबको खबर के अज़ाब से महफूज कर दे, आमीन। जब बताने चलो नेक लोगों का क्या मामला होता है, जब नेक इंसान को खबर में उतारा जाता है, अल्लाह ताला उसकी खबर को कुशादा कर देते हैं, फिर उसको खबर में ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होती हैं, उसके लिए जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं और फिर उसको इतनी बेहतरीन नींद में सुला दिया जाता है, जब वो क़यामत के रोज़ उठे तो उसको ऐसे मालूम होता है जैसे कि वो ख्वाब से बेदार हुआ। उसके सवाल जवाब भी आसान हो जाते हैं और ये हासिल करना कोई ज़्यादा बड़ी और मुश्किल बात नहीं है, ज़्यादा जद्दोजहद का काम नहीं है। अल्लाह ताला कुरान की आयत में बताते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला वो लोगों को पसंद करता है जो नेकी करता हो। हम तमाम नेकी तो कर जाते हैं डेली लाइफ में, लेकिन अहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से, परफेक्शन के साथ जो नेकी की जाए वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा मकबूल मानी जाती है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, छोटे से छोटे अमाल भी अल्लाह के खातिर रोज़ाना जो की जाते हैं वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंदीदा। जैसे कि हम किसी को पानी पिला रहे हो, हम ये सोच कर पिलाएं, ये तसव्वुर करके पिलाएं कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के रोज़ आब कौसर नसीब फरमाएगा, हश्र के मैदान में आब कौसर अता होगा। तो इखलास इल्लाहियत जब होगी तो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा होगी, वरना अगर ज़री भी रियाकारी होगी तो अल्लाह ताला उसका नतीजा बता दिया गया है। और फिर देखिए, सदक़ा जारिया की 3 कैटेगरीज है, इल्म है, दौलत है और नेक औलाद है। अगर हम इल्म हासिल करके लोगों को पहुंचाएंगे तो हमारी मौत के बाद उसका हमें अजर मिलता रहेगा। और दौलत, हमारे पास जब दौलत आ जाए तो हम लोगों को किस तरह सर्व करें, हम गरीबों में किस तरह पैसे दें, उनकी ज़िंदगियों को किस तरह संवारें, अगर ये हमारा मामला होगा तो उसका भी हमें हमारी मौत के बाद अजर मिलता रहेगा। नेक औलाद, हमारे इंतकाल के बाद हमें इसी गारंटी हो कि हमारी औलाद अल्लाह से मिलती हो, तो फिर रसूल उसके दिल में मौजूद हो और अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में मौजूद हो। अगर इस तरह होगा तो अल्लाह ताला बताते हैं कि हमारी मौत के बाद भी उसका अजर हमें मिलता रहेगा। मेरी प्यारी बहनों, एक अज़्म करके उठें। आप लोग हर स्टॉक पे विजिट कर रहे हैं, हम सब मिलकर एक अज़्म करते हैं, एक अहद करते हैं कि हम कुछ ना कुछ तब्दीली हमारे अंदर पाएंगे। और ये जो मुहिम रखी गई है सिर्फ 1 महीने मुहिम का महदूद ना रहे, हम आपसे अल्लाह के रसूल को अपना नमूना बना लें, अपना रोल मॉडल बना लें। अपनी ज़िंदगी के हर शोबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह डील करते थे उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे मामलात को हम सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़कर सोएं, इस तरह हम खबर के आज़ाब से बच सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, हम तमाम को इसी तरह जन्नतों में भी खड़ा है अल्लाह ताला, और हमारी खबर को कुशादा कर दे और हमारी जो सवाल जवाब को आसान फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। आप लोग सब आगे बढ़िए प्लीज। ये वजह से बोलते हैं सहाबा की जो कंट्रीब्यूशन है इस्लाम में उसके ऊपर हम वाजिब थे। तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बहुत से कबीले क्या बोलते हैं इस्लाम छोड़ देते और ज़कात देना बंद कर देते। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ जंग करते, ज़कात के सिस्टम को पुख्ता करते। ज़कात क्या होती है, ज़मीन पे, खेती पे और जानवरों पे होती है। और दूसरी आती है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला 10 साल हुकूमत करे, 13 और उनकी हुकूमत में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, कैनाल्स, रोड्स, गेस्ट हाउस और उन्हें एक्सेलेंट सिस्टम ऑफ जस्टिस से आप देख सकते हैं। और उन्हें बैतुल माल में शुरू करे और उसको सब जगह से और जो अमीर थे उन लोग किस से लेके पैसे सैलरीज प्रोवाइड करते थे सोल्जर्स को, ऑफिसर, और जो लाचार बेवा है उन लोगों को देखते थे। जज़ाकल्लाह।